नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान सूर्य, भगवान शनि और यमराज से जुड़ी एक अत्यंत गूढ़ और शिक्षाप्रद कथा की। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, यह कर्म, न्याय और जीवन के संतुलन के रहस्य को समझाती है। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य देव सृष्टि के साक्षी हैं। वे प्रकाश के देवता हैं, आत्मा के कारक हैं। जहाँ सूर्य हैं वहाँ जीवन है, चेतना है और सत्य है। दोस्तों, भगवान सूर्य को दो पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। एक हैं यमराज और दूसरे हैं शनिदेव। दो भाई हैं, लेकिन उनका स्वभाव और कार्य पूरी तरह भिन्न है। यमराज मृत्यु के देवता हैं, धर्मराज हैं। वे प्राणों के जाने के बाद आत्मा का न्याय करते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता हैं। वे जीवित रहते हुए मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। दोस्तों, अब कथा की शुरुआत होती है भगवान सूर्य की पत्नी समर्ड़ा से। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव का तेज अत्यंत प्रखर था। उसे सह पाना सामान्य नहीं था। समर्ड़ा सूर्य के तेज को सह नहीं पाई और उन्होंने अपनी छाया देवी को सूर्य के पास छोड़कर वनगमन कर लिया। छाया देवी से शनि देव का जन्म हुआ, जबकि समर्ड़ा से यमराज और यमुना का। यहीं से भाइयों के बीच सूक्ष्म अंतर शुरू हो जाता है। दोस्तों, शनिदेव छाया से उत्पन्न थे, इसलिए उनका स्वभाव गंभीर, संयमी और कठोर था। वहीं यमराज सूर्य की सीधी संतान थे, इसलिए उनमें धर्म, न्याय और व्यवस्था का भाव प्रबल था। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार छाया देवी ने शनिदेव को अधिक स्नेह दिया और यमराज को कठोर दंड दिया। क्रोध में आकर यमराज ने अपनी माता को लात मार दी। सूर्यदेव को यह अत्यंत अनुचित लगा। उन्होंने यमराज को शाप दिया कि उन्हें मृत्यु के बाद प्राणियों को दंड देने का कार्य करना होगा। यही कारण है कि यमराज मृत्यु और न्याय के देवता बने। लेकिन सूर्यदेव ने उसी समय यमराज को यह वरदान भी दिया कि वे धर्मराज कहलाएंगे। दोस्तों, उनका निर्णय सदैव सत्य और निष्पक्ष होगा। अब बात आती है शनिदेव की। शनिदेव अपने पिता सूर्य से अत्यंत सम्मान रखते थे, लेकिन एक बार उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ गई। शास्त्र में कहा गया है कि शनि की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है। जब शनि की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी तो सूर्य का तेज कुछ समय के लिए मंद हो गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि सूर्य जैसे देवता को भी नहीं। लेकिन सूर्यदेव ने शनि को दंड नहीं दिया। उन्होंने शनि को कर्म फलदाता का पद प्रदान किया, अर्थात जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यहीं से सृष्टि में एक अद्भुत संतुलन बना। दोस्तों, सूर्य जीवन देते हैं, शनि कर्म का फल देते हैं और यमराज अंतिम न्याय करते हैं। यह तीनों मिलकर मानव जीवन को पूर्ण करते हैं। शनिदेव मनुष्य को जीवित रहते हुए सुधरने का अवसर देते हैं। कष्ट, देरी और बाधाओं के माध्यम से वे मनुष्य को आत्मचिंतन के लिए मजबूर करते हैं। जो शनि को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। दोस्तों, यमराज सुधार नहीं करते हैं, वे केवल न्याय करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी बोया है वही काटना होगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि शनि कठोर शिक्षक हैं और यम निष्पक्ष न्यायाधीश। सूर्य इन दोनों के ऊपर साक्षी हैं। वे देखते हैं मनुष्य अपने जीवन में किस मार्ग पर चल रहा है और मकर संक्रांति पर इसी संतुलन का प्रतीक है। दोस्तों, इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति सूर्य और शनि के मिलन का पर्व है और यमराज इस दिन दान और पुण्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान शनि के कष्ट को कम करता है और यम के भय को नष्ट करता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना आत्मबल बढ़ाता है। शनि से जुड़ा दान कर्मों को शुद्ध करता है और यमराज से जुड़ा पुण्य कर्म मृत्यु के बाद शांति प्रदान करता है। दोस्तों, यह कथा हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर सूर्य की तरह सत्य में रहें, शनि की तरह कर्मों को समझें और यमराज की तरह धर्म का पालन करें तो जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। अगर यह कथा आपको सोचने पे मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ भी जरूर साझा करें। धर्म कथाएं सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव,
जय धर्मराजयम। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।